ओम शांति। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता बताया गया है, जहां एक और सभी देवी देवताओं को अति सुंदर अलंकारों से सुसज्जित संपूर्ण यौवन अवस्था में या फिर बाल्यकाल में दिखाया जाता है, वहीं ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला एकमात्र ऐसा देवता है जो वृद्ध अवस्था में है। वह श्वेत वस्त्रधारी है तथा शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई है। बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि राजयोग के कोर्स में 4 मुख वाले ब्रह्मा की जगह एक साधारण मनुष्य को क्यों दर्शाया गया है। तो आज हम जानेंगे प्रजापिता ब्रह्मा के बारे में, जिनके तन का आधार लेकर परमात्मा शिव गुप्त रीति से सृष्टि का महापरिवर्तन करा रहे हैं। क्या है उनकी जीवन कहानी और ब्रह्मा बाबा ही परमात्मा का रथ कैसे बने, तो आइए हम आपको इसका रहस्य समझाते हैं। हम देखते हैं कि सभी कथाओं में विस्तार तो है, पर सार कहीं गुम हो गया है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। संपूर्ण गीता शास्त्र में राजयोग की महिमा जहां तहां की गई है, पर राजयोग उसमें कहीं भी नहीं सिखाया गया। अमरनाथ के संदर्भ में भी कहा जाता है कि शंकर जी ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई। वह कथा क्या थी, उसका कहीं भी जिक्र नहीं है। फिर आप सत्यनारायण की कथा को ही ले लीजिए। सत्यनारायण की कथा में भी केवल यही सुनने को मिलता है कि इस कथा को करने से क्या लाभ है, परंतु वह कथा क्या है यह नहीं बताया जाता। पर हाँ, सत्यनारायण की कथा में यह गायन जरूर है कि बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल दियो, जिससे यह पता चलता है कि भगवान बूढ़े ब्राह्मण के तन का आधार लेकर ही कंचन महल अर्थात स्वर्ण युग की स्थापना करते हैं। सत्यनारायण की कथा स्कंद पुराण के पूर्व खंड रेवा खंड से ली गई है। भगवत गीता लेखकों ने खुद कहा है कि प्राचीन काल में प्राप्त किताबों के पन्ने बहुत बुरे हालात में थे, इसलिए उसका पूरा संग्रह नहीं कर पाए, तो टुकड़ों में प्राप्त हुई उस कथा को उन्होंने खुद ही पूरा किया है। अतः हम देखते हैं कि कथाओं में बहुत कुछ अपनी कल्पना से बोला जाता है, और यही कारण है कि बहुत कुछ छूट गया है। तो आप जान लीजिए कि सभी कथाओं का सार एक ही है। अब आपको बताते हैं कि किस तरह सभी कथाओं का सार एक ही है, अर्थात ये सब कथाओं का आध्यात्मिक रहस्य अभी के संगम युग को ही दर्शाते हैं। अब इन तथ्यों को सुनकर आप खुद ही डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं। परमपिता शिव परमात्मा कलयुग अंत में परम धाम से इस धरा पर अवतरित होते हैं। ज्ञान सुनाने के लिए उन्हें मनुष्य तन का आधार लेना पड़ता है, अतः वह एक अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, जिनका अलौकिक नाम वह प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। इसके लिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि भागीरथ ने गंगा बहाई। इस प्रकार गंगा का ओरिजिन शिव की जटाओं से दिखाते हैं, परंतु उसे धरती पर लाने के निमित्त भागीरथ बनता है। तो भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, जिसमें रथ का अभिप्राय शरीर से है। इस शरीर का आधार लेकर ही परमात्मा शिव ज्ञान गंगा प्रवाहित करके विश्व का कल्याण करते हैं। वास्तव में उस पानी वाली गंगा की तो बात ही नहीं थी। श्रीमद् भगवद गीता में भी बताया गया है कि परमात्मा को 5 घोड़ों वाले रथ का आधार लेना पड़ा। तो 5 घोड़ों वाला रथ अर्थात 5 कर्मेंद्रियों वाला शरीर। श्रीमद् भगवद गीता में यह भगवानुवाच है कि मैं अति साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसके बहुत जन्मों के अंत के भी अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। फिर आप देखिए कि शिव के मंदिर में भगवान शिव का वाहन नंदी दिखाया जाता है। तो वास्तव में नंदी ब्रह्मा का ही यादगार है, जिसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि इस धरा पर अवतरित होने के लिए भगवान शिव को वाहन की आवश्यकता पड़ती है, और वह वाहन ब्रह्मा का तन है। फिर आप विश्वकर्मा जी की कहानी को ही ले लीजिए। विश्वकर्मा जी को दुनिया का सबसे पहला वास्तुकार अथवा आर्किटेक्ट माना गया है। इन्हें देवताओं का शिल्पीकार भी कहा गया है। अतः विश्वकर्मा जी को निर्माण और सृजन का देवता बताया गया है। देवी देवताओं के लिए स्वर्ण नगरी की रचना भी इन्होंने ही की है।
तो विश्वकर्मा अर्थात विश्व पर कर्म करने वाला, विश्व का कल्याण करने वाला। निराकार परमात्मा शिव ब्रह्मा के तन में अवतरित होकर मनुष्य आत्माओं को राजयोग सिखाते हैं। अपनी संकल्प शक्ति से सभी बच्चे सतयुग का आह्वान करते हैं। यह कार्य बहुत गुप्त रीति से होता है। जहाँ एक तरफ दुनिया वालों के लिए कलयुग होता है, वहीं हम बच्चों के लिए यह कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग होता है। संगम युग पर ही सभी ब्राह्मण बच्चे विकारों का त्याग कर दिव्य गुणों की धारणा करते हैं। फिर शिव की शक्ति से इस सृष्टि का महापरिवर्तन होता है। ये पहाड़ उठाने जैसा विशाल कार्य परमात्मा अकेले नहीं करते। इसमें हर एक ब्राह्मण बच्चा उंगली उंगली का सहयोग देता है, जिससे कलयुग रूपी पर्वत उठ जाता है। महाविनाश के पश्चात इस सृष्टि पर पुनः स्वर्ण युग की स्थापना होती है, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची। तो इस प्रकार पृथ्वी पर सबसे पहला मनुष्य ब्रह्मा ही है। फिर उसे चाहे आप विश्वकर्मा कहो या फिर बाबा आदम कहो या कहो एडम, सभी शास्त्रों का सार एक ही है। तो इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि अलग अलग कथाओं के माध्यम से शास्त्रों में भी यही बताने की कोशिश की गई है कि निराकार परमात्मा पर काया प्रवेश करते हैं, परंतु मनुष्यों ने उस ज्ञान को यथार्थ रीति समझा ही नहीं और उसे हूबहू मान लिया, जिस कारण अज्ञान अंधकार आज चारों ओर फैल गया है। आप खुद ही सोचिए, सृष्टि तो एक ही बार रची गई होगी ना? फिर भी सर्व धर्मों में उसके पीछे की कहानियां भिन्न भिन्न हैं। तो संगम युग पर परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा ही हमें सर्व धर्मों का सार सुनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही यह परमात्म ज्ञान चारों दिशाओं में तेजी से फैलता है। इसलिए ही ब्रह्मा को चतुर्मुख भी दिखाते हैं, वरना साइंस की दृष्टि से 4 मुख वाला कोई भी मनुष्य या देवता नहीं हो सकता। उनके हाथ में जो माला दिखाते हैं वह सिमरन का प्रतीक है, जिससे ये पता चलता है कि ब्रह्मा के ऊपर भी कोई और है जिन्हें वे श्वासोश्वास याद करते हैं। फिर कमंडल गागर में सागर भरने का प्रतीक है। ज्ञान के सागर परमात्मा शिव को अपनी बुद्धि रूपी कमंडल में संपूर्ण रीति धारण करने वाला पहला मनुष्य ब्रह्मा ही बने। फिर उसी कमंडल से प्रत्येक मनुष्य आत्मा को ज्ञान की अंजलि दी, ताकि विश्व परिवर्तन से पहले यह ज्ञान सभी मनुष्यों तक पहुंच सके और अंतिम समय कोई उलाहना न दे सके कि परमात्मा धरा पर आया और हमें मालूम नहीं पड़ा। फिर उन्हें कमल आसनधारी भी दिखाते हैं। कमल को प्योरिटी का प्रतीक माना जाता है। जिस प्रकार कमल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रहता है, उसी प्रकार प्रजापिता ब्रह्मा इस संसार में रहते भी संसार के नकारात्मक प्रभाव से न्यारे और प्यारे रहे। जब परमात्मा पहली बार ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, वहीं से संगम युग की शुरुआत होती है। शिव बाबा द्वारा संगम युग की आयु 100 वर्ष बताई गई है। इस संगम युग पर ब्रह्मा का ऑलराउंड पार्ट चलता है, साकार और अव्यक्त दोनों रूप में। यही कारण है कि शास्त्रों में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष बताई गई है। आइए अब जानते हैं ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन के बारे में। प्रजापिता ब्रह्मा के लौकिक जीवन में लोग इन्हें प्यार से दादा लेखराज कहते थे। इनका जन्म सन 1876 में पाकिस्तान के हैदराबाद सिंध में हुआ। छोटी उम्र में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। बहुत संघर्ष करके उन्होंने अपना व्यवसाय शुरू किया और कुछ ही वर्षों में वे एक सुप्रसिद्ध जौहरी बन गए। ब्रिटेन, उदयपुर, नेपाल एवं अन्य कई रॉयल घराने उनके ग्राहक बने। उनमें उदारता, सर्व के कल्याण की भावना, व्यवहार कुशलता जैसे गुण प्रमुख थे। वे बहुत ही धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे तथा उनमें प्रभु मिलन की चाह प्रबल थी। अपनी 60 वर्ष की आयु में जब वे सफलता के शिखर पर थे, तभी कुछ असामान्य होने लगा। उन्हें दुनियावी बातों से वैराग्य आने लगा तथा उन्हें कई दिव्य साक्षात्कार भी होने लगे। जहां एक ओर उन्हें इस दुनिया का महाविनाश दिखा, वहीं दूसरी ओर उन्हें आने वाली सतयुगी सृष्टि का एवं परमात्मा का भी साक्षात्कार हुआ। सन 1936 में पहली बार परमात्मा शिव ने इनके तन में दिव्य प्रवेश किया। इस अलौकिक घटना के बाद
दादा ने अपना कारोबार समेत सारी संपत्ति एक ट्रस्ट बनाकर उसमें समर्पित कर दी और साथ ही स्वयं को भी इस दिव्य कार्य के लिए समर्पित कर दिया। सन 1937 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। 14 वर्षों तक ब्रह्मा बाबा के संग 350 बच्चों ने कठोर तपस्या की। इसके बाद सन 1950 में वे सभी कराची से भारत में माउंट आबू आ गए। 18 जनवरी सन 1969 को ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बन अपना व्यक्त शरीर छोड़ अव्यक्त पद प्राप्त किया। इसके पश्चात परमात्मा शिव का यह ईश्वरीय संदेश संपूर्ण भारत में फैला और सीमा पार कर विदेशों में भी पहुंचा। आज यह संस्था बिना किसी जाति भेद, धर्म भेद या राष्ट्र भेद के सभी का जीवन बदल रही है। ब्रह्मा बाबा ही संगम युग पर अपने श्रेष्ठ कर्म और तीव्र तपस्या के फलस्वरूप सतयुग के पहले राजकुमार श्री कृष्ण बनते हैं। क्योंकि परमात्मा शिव इनके जन्म जन्मांतर की कहानी को जानते थे कि यही सतयुग के आरंभ में पूज्य श्री नारायण थे और कालांतर में कलाएं कम होते होते अब इस साधारण अवस्था को प्राप्त हुए थे। परमात्मा शिव सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता हैं और प्रजापिता ब्रह्मा सबके अलौकिक पिता हैं। इस तरह बाप ब्रह्मा है और दादा शिव बाबा हैं। इसलिए दोनों को मिलाकर बाप दादा कहते हैं। इनके मुख द्वारा ज्ञान लेने वाले सभी बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अथवा ब्राह्मण कहलाते हैं। तो ये था ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण जीवन परिचय। ओम शांति। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। चारों तरफ आज दुख की घड़ी है, आओ तुम्हारी जरूरत पड़ी है। दुनिया की नौका, दुनिया की नौका लगा दूं किनारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा।
बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बेचैन है आज धरती के वासी, घर घर है चिंता, घर घर उदासी। बरसा दो खुशियाँ, ओ बरसा दो खुशियाँ, दुआरे दुआरे आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे। आना ही होगा, आना ही होगा, आना ही होगा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। करता प्रतीक्षा संसार सारा, स्वीकारो बाबा निमंत्रण हमारा। आओ बुलाते हो, तुमको बुलाते बच्चे तुम्हारे। आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। आबू का तीरथ तुमको पुकारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा हमारे, आना ही होगा। मधुबन तुम्हारी बाट निहारे, आ जाओ ब्रह्मा बाबा